brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पानी निकासी नहीं हुआ है। ये जो ओवरब्रिज की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल जाने के क्रम में ऑफिस के लोगों को बहुत ज़्यादा जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रशांत किशोर का कोई प्रभाव नहीं है। प्रशांत किशोर अभी नए आदमी हैं। ये राजनीतिज्ञ अलग हों, रणनीतिकार अलग हों, लेकिन आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। आगामी 2025 के चुनाव में किसके सिर सजेगा ताज और किसका पलड़ा होगा भारी। स्थानीय विधायक के कामकाज से जनता कितनी खुश और कितने नाराज हैं। सहरसा का क्या हुआ विकास, इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर बिहार तक की टीम पहुंच चुकी है सहरसा शहर के थाना चौक स्थित रैन बसेरा कैंपस में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनके नज़र में उनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? जैनेंद्र कुमार मिश्रा। ये बताइए कितना विकास हुआ है सहरसा का? विकास तो सहरसा का हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। ओवर ब्रिज नहीं बना है, मार्केट में जाम की समस्या है और पानी निकासी नहीं हुआ है। विधायक जी थोड़ा इनिशिएट होकर काम करे तो अच्छा है, यही हमारी उम्मीद है। और बहुत काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन नीतीश जी के राज में विकास हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, विकास हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं हुआ। और क्या कहा जाए, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? फुलेश्वर क्या झा। हुआ विकास, ये बताइए कितना बाकी, क्या कसक रह गई आपके दिल में? इस दिल बाथी में सरकार में तो विकास का गंगा बह रहा है। जैसे हमारे सहरसा स्टेशन, महिषी का 6 लेन 4 लेन वगैरह, उसके बाद गुमटी पर ढाला पर यहाँ गुमटी बन रहा है, लेकिन कुछ कारण बस काम रुकी हुई है, कहीं कहीं फंसा हुआ है। ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है, जाम की समस्या है, पानी का निकासी नहीं हो रहा है, यही समस्या है फिलहाल। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं इस चुनाव में, उस पदयात्रा को कितना प्रभाव पड़ पाएगा इस चुनाव में, ये बताइए। चुनाव तो पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। ये बताइए क्या हुआ है सहरसा का विकास और स्थानीय विधायक से कितने खुश हैं? कौन सा काम ऐसा रह गया जिसकी कसक आप लोग के दिल में है? विकास तो हुआ है, विकास नहीं हुआ सो बात नहीं, विकास तो हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से वो ओवरब्रिज के वजह से जो है ना रफ्तार थोड़ा सा कम बुझाता है, और नहीं तो विकास तो ऐसे मामले में हर एक मामले में अच्छा है। इस तेजस्वी की जो माँ बहन योजना है वो इस चुनाव पे कितना प्रभाव डालेगी? प्रभाव तो थोड़ा सा डालेगा ही। किस तरह डालेगी ये बताइए। ये क्या है कि केंद्र सरकार भी जो है ना माँ बहन के लिए जितना भी योजना डाली है, जो केंद्र सरकार बना उसी तरह इन लोगों ने भी जो योजना निकाला है उस वजह से तो इनका भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा ही। जी, प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा हो रही है उसका कितना चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? उतना नहीं बुझाता है, उतना नहीं, अभी नए हैं, अभी थोड़ा सा उनको काम करना पड़ेगा और इस मामले में। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ सिंह। अच्छा, कितना हुआ विकास शहर का? विकास तो हुआ, लेकिन ये जो ओवरब्रिज की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल जाने के क्रम में ऑफिस के लोगों को बहुत ज़्यादा जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कि बहुत दिक्कत होता है। घंटों जाम में लगा रहना पड़ता है, पसीना बहाते बहाते लोग पागल हो जाता है। तो ओवरब्रिज तो बनना ही चाहिए। पुराने समस्या है जो जल निकासी की समस्या नहीं हो रही थी, बहुत बड़ा कारण था समस्या का ये पानी निकासी का। तो माननीय विधायक जी जो है आलोक रंजन झा जी, इनके नेतृत्व में अभी विकास का काम तो हो रहा है। बहुत सारे जगह देख रहे हैं हम, जो नाली और सड़क दोनों का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे गली कुची में जो है नाली सह सड़क का निर्माण हुआ है। मेरे वार्ड में भी अभी बन ही रहा है। जो बहुत समस्या था, डॉक्टर के यहाँ जाने में, गाड़ी फंस जाने में, पूरा जो है पैंट खोल के निकलना पड़ता था बाहर, उसके बाद रोड पर पैंट पहनना पड़ता था, जिसका निजात तो मिल गया है। तो विकास तो हो रहा है। दूसरी बात, ये जाम की समस्या से अगर निजात मिल जाए तो बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत अच्छा होगा। ये बताइए कि जिस तरह प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं उस पदयात्रा का कितना प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा, आगामी चुनाव में? अभी उनका जो है पदयात्रा का जो है अभी प्रभाव हम लोगों की तरफ नहीं आया है, नहीं देखने को मिला है। हमको इसकी जानकारी भी नहीं मिली है, हम इसके बारे में अभी जान भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए अभी इसके बारे में हम बोल नहीं सकते हैं, कहा इसकी जानकारी हमको पूरी नहीं मिली है। उनका अपना यात्रा है, पद यात्रा है, जिधर हो रहा है, जिस क्षेत्र में हो रहा है उधर का लोग जान रहा है। हम लोगों के इधर अभी इसका प्रभाव नहीं आया है। खास करके हम जानकारी जो ले रहे हैं
उसमें नहीं आया। तेजस्वी की जो माँ बहन योजना है उसका कितना प्रभाव इस अगले चुनाव में इनका अभी घोषणा है, आज केंद्र सरकार का घोषणा चल रहा है, योजना चल रहा है, तो घोषणा और चल रहा है दोनों में तो अंतर है। वो अभी सरकार में आएंगे, योजना चलाएंगे, उससे लोगों को कितना प्रभाव होगा, कितना लाभ होगा, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन केंद्र सरकार का जो योजना चल रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना या और भी तरह का योजना, वो तो अभी चल रहा है, तो उसका तो हम लाभ देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो हैं अभी घोषणा किए हैं, तो ये अभी आएगा जमीन पर, उसके बाद देखा जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद शमशाद नाम हुआ। मुमताज जी, ये बताइए कि शहर का कितना हुआ विकास, 5 सालों में कितना विकास हुआ? बहुत अच्छा हुआ, स्थानीय विधायक के कामकाज से कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। कौन सी ऐसी कसक रह गई जो काम नहीं हुआ, उसकी कसक आपके दिल में हो, बताए? मैं उतना तो अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह तेजस्वी यादव का माँ बहन योजना है, वो कितना प्रभाव डालेगी चुनाव में? वो प्रभाव बहुत कम होगा, काहे उनके पास कोई ऐसा दूरगामी सोच नहीं है जिसके चलते उसका प्रभाव हो। तत्काल प्रभाव होगा निम्न वर्गीय को, जो गरीब मध्यम वर्ग, बहुत गरीब आदमी है, वो लोभ में फंस सकते हैं और उच्च वर्गीय नहीं फंसेंगे। प्रशांत किशोर जिस तरह से घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर का कोई प्रभाव नहीं है। प्रशांत किशोर अभी नए आदमी हैं, ये राजनीतिज्ञ अलग हों, रणनीतिकार अलग हों, लेकिन आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी ही जैसा हमारा सोच है, उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो विकास के मामले में आप संतुष्ट हैं शहर हाँ, विकास के मामले में संतुष्ट है। 1-2 काम, जल निकासी और ओवर ब्रिज ये हो जाए। सहरसा तो अभी अमृत भारत योजना की तरह सहरसा स्टेशन चमक रहा है, लेकिन वही जल निकासी और ओवर ब्रिज ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग को इस पार से उस पार हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देता है। 1-1 घंटा धूप में जमा रहना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। कितना आदमी बेहोश हो जाता है ढाला के पास में, ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं। इस तरह लोगों की अपनी अपनी राय है। धीरज कुमार सिंह, बिहार तक, सहरसा।